बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करना है। और आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है कि फ़ंक्शन की डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करना पड़ती है। कोई इसमें ख़ास मैं समझता हूँ कि साइंस नहीं है, बिल्कुल आप जस्ट फोकस कर लें। जो मैं बात आपको इधर समझाऊंगा उसको सिर्फ तवज्जो से देखें। अगर एक दफ़ा बात पूरी नहीं समझ आती तो क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है, इसको दोबारा देखें। 2 से 3 मरतबा देखेंगे तो इंशाल्लाह 100% बात समझ आ जाएगी। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एक दफ़ा ही देखने में बात समझ आ जाए, लेकिन कोई मसला नहीं। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रह भी जाए तो आप इस लेक्चर को रिपीट कर लें, ठीक है, जितनी मर्ज़ी दफ़ा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। आम तौर पे फंक्शन में आपको, बल्कि इस क्वेश्चन 4 में आपको 4 सिचुएशंस दी जाएंगी, 4, ठीक है। वैसे तो इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारी डिस्कशन में आ रही हैं वो 4 सिचुएशंस हैं। अब 4 में से पहली सिचुएशन ये है कि फ़ंक्शन ऐसे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी वेरिएबल जो है वो ऊपर है, ओवर की फॉर्म में नहीं है, न्यूमरेटर में है। वैसे ओवर तो इसके नज़र नहीं आ रहा, यानी फ़र्ज़ कर लें इसके ओवर में कोई कांस्टेंट भी हो तो तब भी ये फंक्शन ओवर की फॉर्म में नहीं है, यानी x ओवर की फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। कोई इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ना ये ओवर वाली फॉर्म में है, और ना ही इसके एक से ज़्यादा टुकड़े हुए हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा टुकड़े का मतलब ये है कि अगर आप इसका पार्ट नंबर 5 और 6 देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि फंक्शन g को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। वो इंशाल्लाह उस वक्त देखेंगे। इसी तरीके से ये पार्ट नंबर 4 देखें, इसमें स्वाय मॉडुलस को अगर आप फिलहाल छोड़ दें तो x-3 है, यानी बिल्कुल सिंपल है। तो मॉडुलस का मैं भी समझाता हूँ कि मॉडुलस किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पहली सिचुएशन क्या है कि फ़ंक्शन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है। दूसरी सिचुएशन है कि फ़ंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए। तीसरी सिचुएशन है जो 5-6 पार्ट में है कि फ़ंक्शन के एक से ज़्यादा टुकड़े हो जाए, जो कि उस केस में 2 हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं। और फिर 4th सिचुएशन है कि जहाँ पे फंक्शन रैशनल फॉर्म में आ जाए, यानी ओवर की फॉर्म में x आ जाए, तो फिर वहाँ पे भी होगा। अब इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है ये सिंपल वाली, जैसा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4, इसमें फंक्शन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करना चाहते हैं वो हो जाएगी, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। जैसे स्क्वायर रूट में आप ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते कि जिससे रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आ जाए। मसलन यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 -3 आ जाएगा। तो -3 का स्क्वायर रूट रियल में आंसर नहीं होता, इमेजनरी हो जाता है। तो इमेजनरी अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हम रियल के मुताबिक इसको डील करेंगे, ठीक है। तो अभी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4, क्योंकि ये कैटेगरी नंबर 1 के क्वेश्चन है, यानी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें वैल्यू पुट करने में कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे जो मैं टेबल बनाऊँगा वो ज़रा आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे g ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने वैल्यूज़ कहाँ से सिलेक्ट करनी है? आपने वैल्यू सिलेक्ट करनी है, चले मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे ये रियल लाइन है, 0 1 2 3 सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी। आपने कोशिश करना है कि 0 से थोड़ा सा पीछे और 0 से थोड़ा सा आगे, बस इतना ही रहें, यानी 0 से जस्ट 2-3 वैल्यूज़ आगे पॉजिटिव ले लें और 0 से थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ताकि उसका ग्राफ बनाने में आसानी हो। ये जो एंड पे उसने कहा है ना स्केच द ग्राफ, ये ग्राफ बनाने में आसानी के लिए। अदरवाइज़ तो आप इसमें 10 पुट कर दें, 100 पुट कर दें, 1000 पुट कर दें, लेकिन वो चीज़ ग्राफ में शो करना ज़रा मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, कुछ वर्जन्स में बुक का जो वर्जन है उसमें ये वाली बात उसने निकाल दी है, सिर्फ उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो ये मैंने खुद लिखा है, मुझे पता है कि जो 2019 या 20 का जो वर्जन है उसमें ये बात नहीं लिखी हुई, तो ये मैंने खुद लिखी है क्योंकि मेरे पास ओल्ड बुक का वर्जन है, ताकि आपको ग्राफ बनाने की समझ आ जाए। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि डोमेन रेंज के साथ ग्राफ बनाएं तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ग्राफ बनाना नहीं सीखा तो फिर आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है उस सूरत में जब कभी आपको उसका ग्राफ बनाना पड़ जाए, ठीक है। तो अब देखें आपने क्या करना है, क्योंकि इस तरफ से आप जितनी मर्जी -100 -1000 -10,000 आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो अब आपने यू शो करना है ऐसे डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का क्या मतलब है? डॉटेड लाइन का मतलब है कि आप नेगेटिव साइड से आ रहे हैं,
ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करते हुए। कहाँ तक? आप कहीं से भी शुरू कर दें, मसलन -2 से शुरू कर दें, फिर -1, फिर 0, 1, 2, यहाँ पे 3। ये अभी मैंने एक ब्लॉक छोड़ दिया, वो मैं अभी रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों छोड़ा है। जब वैल्यू 100 आ रही हैं तो उसका आंसर भी 100 उसी तरीके से आता जा रहा है। अब देखें -2 यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा? -2 × 2 -4, -5, -9 हो जाएगा। -1 पुट करने से -7, 0 पुट करने से -5, 1 पुट करने से -3, 2 पुट करने से -1 और 3 पुट करने से +1। ये देखें कि इसका यानी वैल्यूज़ में तो हमने इसको नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ यहाँ पे शो कर दी हैं, लेकिन जो इसका आंसर आ रहा था -1 के बाद एकदम जंप करके 1 पे चला गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इसका आंसर 0 भी आता है कि नहीं। तो वो 2.5 अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और 3 से आगे मैं इसको सो ऑन कर रहा हूँ कि आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू है। ठीक है, अब डोमेन देखें। ये जो टाइप 1 है जिसमें मैंने बताया कि फंक्शन जो है वो ओवर की फॉर्म में नहीं है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं है, इसके टुकड़े नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, तो इसकी डोमेन होती है रियल। यानी ये जो रियल नंबर का सेट है ये सारी की सारी इसकी डोमेन है। अब रियल नंबर को लिखने का एक तरीका ये है कि R लिख दें, या आप इसको यूँ लिख दें -∞, +∞, इस फॉर्म में लिख दें, या आप इसको इस फॉर्म में लिख दें -∞, +∞। ये तीनों नोटेशन मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। इसके अलावा भी एक नोटेशन है कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। एक नोटेशन मैं फ़िलहाल इसलिए समझा रहा हूँ कि कि पेपर में कोई भी नोटेशन आ सकती है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो कि इसका क्या मतलब है। जब कभी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने ये सारी नोटेशन नहीं लिखनी, सिर्फ एक लिखनी है। जस्ट R लिख दें, या ये लिख दें, या ये लिख दें, ये दोनों तो सेम है। यानी ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है। याद रखना है कि इन्फिनिटी की तरफ कभी भी ब्रैकेट क्लोज नहीं होगी, क्या होगी? ओपन होगी। इसका मतलब, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन्फिनिटी जो है ना वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, रुक नहीं रहा। तो उस जारी प्रोसेस का जब एंड ही नहीं है तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक इन्फिनिट सिलसिला जारी है। उसको जस्ट सिंबॉलिकली हम लिख देते हैं कि अनडिफाइंड, यानी इन्फिनिट है कि ये चीज़ कंटिन्यू है। ठीक है, तीसरी ये पहली नोटेशन है, ये दूसरी नोटेशन है, ये दोनों तकरीबन सेम है। एक नोटेशन और भी है लेकिन चलें वो मैं अभी रहने देता हूँ। रेंज देखें, रेंज भी देखें, नेगेटिव आंसर भी आ चुके हैं, 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है, यानी रेंज में भी हर किस्म का आंसर आ रहा है। तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगी? R। अब इसका ग्राफ, ग्राफ इन्हीं वैल्यूज़ को, ये जो आपके सामने है, इनको देखते हुए आपने ड्रा करना है। ये x एक्सिस आ गया हमारे पास, ये y एक्सिस है, ओरिजिन -2, -4, -6, -8, -10, -12, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, 2, 4, 6। जी देखें, आप किसी जगह से शुरू कर दें, -2 पे ये -9 है, तो -9 होगा -8 और -10 के दरमियान, तकरीबन ये समझ लें। फिर 0 पे -1 पे 7 है, ये 0 पे -5 है, फिर 1 पे -3, 2 पे -1, 2.5 पे 0, फिर 3 पे 1, ये 2.5 तकरीबन यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे आएगा, और 3 पे 1 एंड सो ऑन। तो इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन सी बन जाएगी ऐसे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो कोई नहीं, अगर डॉट थोड़ा बहुत
लेफ़्ट राइट हो जाए तो उसको एडजस्ट कर दें, क्योंकि हम हाथों से बना रहे हैं इसको। अगर आप ग्राफ के ऊपर बनाएंगे फिर 100% एक्यूरेट होगा। अब ज़रा देख लें, पहले ये वाला पार्ट देख लें, 4 नंबर पार्ट, क्योंकि ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। तो अब इसमें यह है कि मॉडुलस जो होता है इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू हम पुट कर दें कि जिससे आंसर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उसको मॉडुलस क्या कर देगा, पॉजिटिव। यानी बाकी वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आंसर आएगा या वो ज़ीरो आ सकता है या पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे जब आप टेबल बनाएंगे एक्स वाई जी, वाई की जगह जी एफ एक्स, वाई भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये ऐसे जारी है कि नेगेटिव नंबर भी इसमें पुट हो रहे हैं। फिर मैं -2 से शुरू कर रहा हूँ, -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखें -2 पुट करने से क्या आ रहा है, -5। तो -5 पे -5 जब आंसर आएगा तो मॉड फंक्शन इसको क्या कर देगा, +5। यानी -5 नहीं लिख सकते। अगर ये मॉड ना होता तो फिर आप इसको -5 लिख सकते थे। -1 पुट करने से ये -4 बन रहा है, लेकिन मॉड फंक्शन इसको +4 कर देगा। और 0 पे ये -3 आ रहा है तो ये 3 हो जाएगा, 1 पे 2, फिर 2 पे 1, 3 पे 0, 4 पे फिर 4 -3 1। अब जो पॉजिटिव वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये याद रखना है। ये ना हो कि आप कहें जी कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें और नेगेटिव को पॉजिटिव, नहीं। मॉड फंक्शन सिर्फ इस मकसद के लिए है कि अगर 0 आ रहा है ओके, पॉजिटिव आंसर आ रहा है ओके, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर दें, ठीक है। अब इसमें डोमेन देखें क्या होगी, कोई मसला ही नहीं इसमें डोमेन, क्योंकि फर्स्ट टाइप है तो रियल आ जाएगी। लेकिन इसकी रेंज देखें, रेंज में आपको आंसर या 0 नज़र आएगा या पॉजिटिव नंबर नज़र आएगा। इसमें नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। तो अब आप इसको यूँ लिखेंगे कि सबसे स्मॉलर आंसर है 0 और उसकी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, और किधर जा रहे हो, +∞ की साइड पे, और इन्फिनिटी की तरफ क्या होगा, ओपन ब्रैकेट। या राउंड ब्रैकेट डाल दें या स्क्वायर ब्रैकेट ही डाल दें, लेकिन उसको बाहर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। और इसका ग्राफ देखें, ज़ीरो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और इधर 1 2 3 4 5 6। जी देखें, -2 पे ये 5 है, -2 पे ये 5 है, तकरीबन ये लोकेशन बन गई। -1 पे 4 है, 0 पे 3 है, 1 पे 2 है, 2 पे 1 है, फिर 3 पे 0 है, और 4 पे फिर 1 आ गया। तो ये ग्राफ यूँ आएगा, यहाँ से इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मॉडुलस से इसको पॉजिटिव कर रहा है तो ये वापस ऊपर आ गया यूँ ऐसे। तो मॉड फंक्शन का ग्राफ हमेशा याद रखना है इस तरह वी शेप में बनेगा, ठीक है। और वी यानी ये जो वर्टेक्स है वी का, ये जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसका आंसर 0 आएगा। जैसे अब इसका आंसर 0 किस पे आ रहा है, 3 पे, तो ये 3 पे देखें, ठीक है। अब ज़रा आप देखें स्क्वायर रूट वाले केसेस, इसमें ये मैं बाद में कराऊंगा, पहले ये एक आसान केस देख लें। अब स्क्वायर रूट मैंने जैसे अभी शुरू में भी आपको बताया था कि ऐसी वैल्यूज़ जिनके पुट करने से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर जनरेट हो जाए, तो आपको पता है कि रियल आंसर में नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। तो आपने वैल्यूज़ ही वो पुट करनी है कि जिससे आंसर हर हाल में या 0 आ जाए या पॉजिटिव आ जाए। तो उसका तरीकाकार सुन लें ध्यान से। आपने करना ये कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू है इसको यूँ लिखना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 x की पावर 1 होगी, फिर तो फ़ौरन ही आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या वैल्यू स्पोर्ट करनी है। अगर स्क्वायर होगा फिर मैं इस पार्ट में समझाऊंगा कि उसमें फिर क्या करना है। अब यहाँ से देखें x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, यानी -1 या उससे ग्रेटर वैल्यू स्पोर्ट करनी है। तो ये देखिए, अगर आपको मैं रियल लाइन से ये चीज़ समझाऊँ तो इस आपको बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। यानी हमने यहाँ से शुरू करना है -1 से, और ग्रेटर नंबर किधर होंगे, इस साइड पे, यानी इस तरफ आना है यूँ।
ये, यानी -1 से स्टार्ट करना है और आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब टेबल में याद रखना है कि ये वाला स्टेप नहीं होगा, ये जो शुरू में हम सो ऑन कर रहे थे, क्योंकि इसमें स्टार्ट मिल गया कि बस -1 से ही स्टार्ट करना है। तो ये -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और इसके आगे वैल्यूज़ कंटिन्यू हैं, एक साइड पे कंटिन्यू है, ठीक है। इस तरफ नहीं है, क्योंकि इस तरफ जाने में आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो -1 पुट करने से 0 आ रहा है, 0 पुट करने से 1 आ रहा है, 1 पुट करने से √2 होता है 1.4, 2 पुट करने से √3 1.7, 3 पुट करने से 4 2 आ जाएगा। तो अब देखें डोमेन, अब डोमेन पे क्या हो गया, पाबंदी लगी। क्या पाबंदी लगी कि -1 से पीछे नहीं जा सकते, -1 से शुरू करना है और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो ये -1 से शुरू किया हमने और प्लस इन्फिनिटी की साइड पे हम जा रहे हैं। जबकि रेंज में देखें, रेंज में आपको आंसर सबसे कम क्या मिला, 0, और फिर आगे पॉजिटिव आंसर है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे उधर लिखी थी, 0 मिनिमम आंसर है और आगे पॉजिटिव साइड पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे ग्राफ, ज़ीरो 1 2 3 4, -1 -2 1 2 3 4। अच्छा जी, पहला केस क्या था, पेयर -1 पे 0, ये -1 पे 0, 0 पे 1, 1 पे 1.4 यानी जस्ट इससे ऊपर, 2 पे 1.7, 3 पे 2 एंड सो ऑन। तो अब इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो थोड़ा सा कर्व होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट लीनियर फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अगर ये स्क्वायर रूट ना होता तो फिर ये स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है। स्क्वायर रूट की वजह से ये आ गया। अब ज़रा इस सेकंड पार्ट को आपने ध्यान से देखना है। जैसा उस केस में मैंने बताया था कि आपने स्क्वायर रूट की वैल्यू को ऐसे लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट लोगे ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, अब x की तरफ प्लस माइनस आएगा। यानी इनइक्वालिटी के केस में लेस देन आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, या लेस देन इक्वल टू आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, अगर आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो जो प्लस माइनस साइन हम लेते हैं वो वेरिएबल के साथ लेते हैं, प्लस कांस्टेंट वैल्यू की तरफ नहीं लेते। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से ये आपके पास दो केसेस आ गए, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और दूसरा है -x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो ठीक है कि यहाँ पे वेरिएबल पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, नेगेटिव है। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी मल्टीप्लाइंग बाय -1। तो ये क्या हो जाएगा, x नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आपको पता है कि इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाती है। अब ये ग्रेटर देन से किधर हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू, और 2 क्या हो जाएगा, -2। तो आपके पास ये दो केसेस आ गए कि x की वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर और -2 या उससे लेस। यानी इसको अगर मैं आपको रियल लाइन के ऊपर समझाऊं तो ये देखें, 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो +2 किधर है, ये है +2 और उससे ग्रेटर नंबर, यानी यहाँ से शुरू करके इधर जाना है, फिर -2 से शुरू करके इधर जाना है। ये जो बीच वाला पैच है ये हम शामिल नहीं कर सकते। कौन सा, -2 और 2 के इन बिटवीन, दरमियान वाला, ठीक है। अब इसका टेबल हम बनाएंगे, टेबल एक ही बनेगा, दो नहीं बनाने, x g(x). अब इसमें पहले आप ये नेगेटिव केस ले लें, इसमें -2 से, यानी इस तरफ से आप यूँ शुरू करें कि ये हम समझो नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, फिर -4 कर लेते हैं, फिर -3 कर लेते हैं, फिर -2 कर लेते हैं, ठीक है। अब -2 पे आके ब्रेक लगी, फिर यहाँ से अब 2 से शुरू करना है, यूँ 2 3 4 और आगे इस तरफ कंटिन्यू है, ठीक है। -4 का स्क्वायर प्लस 16 में से 4 हम माइनस करेंगे तो √12 आ जाएगा। तो √12 होता है 3.7 होता है, $3.46। ठीक है, -3 9 -4
√5 आ जाएगा जो कि 2.2 तकरीबन ये होता है। 2 पे 0, इस पे भी 0, 3 पे वही आंसर है जो इधर आया था 2.2 और 4 पे 3.46। जी डोमेन को ज़रा ध्यान से आपने देखना है कि कैसे लिखते हैं। डोमेन को लिखने का ये तरीका है कि आप यूँ लिखें कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ से हम आ रहे थे और कहाँ तक पहुँचे, -2 तक, क्योंकि -2 इसका हिस्सा है तो -2 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, इंटरवल 2 से शुरू हुआ और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जारी है, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन, कि दोनों इंटरवल को मिलाने के लिए यूनियन होगा। या इसको लिखने का एक और तरीका मैं बताता हूँ ताकि दोनों तरीके आपको समझ आ जाएं। वो होता है कि r यानी पूरा रियल नंबर, उसमें से माइनस कर दो जो नंबर पुट नहीं किए। कौन से नहीं पुट किए, -2 और +2 के दरमियान वाले। तो ये देखें -2 और 2 के लिए मैंने क्या लिखा है, ओपन इंटरवल, कि -2 और 2 शामिल नहीं है, उनके बिटवीन जितने भी नंबर हैं वो r में से माइनस कर दें तो बाकी यही बचेगा जो मैंने ऊपर लिखा था। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज आपको पता है कि स्क्वायर रूट है तो इसने या 0 आंसर देना है या एनी पॉजिटिव। तो ये आप लिखोगे कि 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी वाली साइड से ओपन हो जाएगा, यानी प्लस साइड पे ये कंटिन्यू है। और ग्राफ है आखिर में, ज़ीरो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 और 1 2 3 4। जी पहले आप माइनस साइड का देख लें। -2 पे 0, ये -3 पे 2.2 तकरीबन यहाँ पे समझ लें, -4 पे 3.46 तकरीबन यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये ग्राफ यूँ ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। इसी तरह +2 पे 0, 3 पे 2 पॉइंट समथिंग, 4 पे 3 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन। तो इसी की रिफ्लेक्शन इस तरफ आ जाएगी। तो ये जो बीच में टूट गया है ये वो रीजन है कि जो वैल्यूज़ इसमें पुट नहीं हो सकी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चारों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ ये 4 पार्ट्स ही करेंगे और मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। अगर आपको फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ समझ नहीं आती, इसी लेक्चर को मोर देन 1 टाइम देखें, इंशाल्लाह आपको एक एक बात समझ आ जाएगी। तो अभी इसके बाकी 4 पार्ट्स रहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।